अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो चलेगा क्या? इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज इट ओके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज इट ओके प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इज इट ओके ये वही का वही रहेगा विच मीन तो चलेगा क्या। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़? इज इट ओके इफ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई सेंड समवन एल्स? इज इट ओके इफ आई सेंड समवन एल्स? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई डोंट कम? 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी करो 1 बजने ही वाला है, 4 बजने ही वाले होंगे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस ऑलमोस्ट प्लस टाइम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। 12 बजने ही वाले हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक। इट इज़ ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक। जल्दी करो 1 बजने ही वाला है। हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ओ क्लॉक। हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ओ क्लॉक। 4 बजने ही वाले होंगे, इट विल ऑलमोस्ट 4 ओ क्लॉक। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाहिर सी बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑब्वियस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ऑब्वियस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ऑब्वियस ये वही का वही रहेगा विच मीन जाहिर सी बात है। इट्स ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट लीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एट लीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एट लीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एट लीस्ट अ लिटिल बिट। फील शाई एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो दे दो, गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट। गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खा लो, इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो, टेक इट लीस्ट अ लिटिल बिट। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फायर द जॉब। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फायर द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ।
उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, यानी किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना के लिए इंग्लिश का ये फ्रेज यूज होता है टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश समबॉडीज इमेज मीन किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। समबॉडीज की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर यूज होगा, प्लस अदर वर्ड्स। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यू टर्निश्ड आवर इमेज। यू टर्निश्ड आवर इमेज। आवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। ही विल टर्निश माई इमेज। ही विल टर्निश माई इमेज। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। डोंट टर्निश हर इमेज लाइक दिस। एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा। एक बात तो पक्की है कि वो कुछ छुपा रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात तो पक्की है कि, यानी हर सेंटेंस में एक बात तो पक्की है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन थिंग इज श्योर दैट। वन थिंग इज श्योर दैट मीन एक बात तो पक्की है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वन थिंग इज श्योर दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वन थिंग इज श्योर दैट ये फ्रेज है विच मीन एक बात तो पक्की है कि। एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। वन थिंग इज श्योर दैट ही विल नेवर मीट यू। One thing is sure that he will never meet you. One more example for better understanding. एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। One thing is sure that she was not telling a lie. One thing is sure that she was not telling a lie. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा। One thing is sure that he will not come here. मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है। मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है दैट मीन बड़े प्यार से। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। I explain it to him with great love. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। He invited us with great love. He invited us with great love. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love. I refused him with great love. मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस।
यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस, व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है, मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।